हम बैठे हैं सुनील कुमार साहू, जो कि आरटीआई कार्यकर्ता हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि क्या क्या मामला है जो राजीव गांधी शिक्षा मिशन के अंतर्गत फर्जीवाड़ा हुआ है। बताइए सुनील जी विस्तृत से। राजीव गांधी शिक्षा मिशन छत्तीसगढ़ में विकलांग बच्चों के लिए शिक्षकों की भर्तियां की है विभिन्न जिलों में, और विभिन्न जिलों में जो भर्तियां की गई है उसमें नियमावली का पालन नहीं किया गया है, फर्जी तरीके से नियुक्ति की गई है। सबसे पहले मामला कवर्धा जिला का है, कबीरधाम जिले का, जिसमें 5 लोग फर्जी थे, और मुंगेली जिला जिसमें 3 लोग फर्जी हैं, सुकमा जिला जिसमें 1 फर्जी है, कांकेर जिला है जिसमें भी 1 फर्जी है, जसपुर जिला है। और आपका इस तरीके से विभिन्न जिलों के मैंने दस्तावेज निकाल कर रखा है। मुख्यतः मेरे पास एक 5 जिलों का केस है जिसमें मैं मेन फोकस किया हुआ हूँ। और कबीरधाम जिले में ओमबाई साहू, जिन्होंने नियुक्ति के समय लिख के दिया कि मैं D.Ed MR का कोर्स कर रही हूँ, और 2 वर्ष तक उसने इस कोर्स में एडमिशन नहीं लिया किसी संस्था में। और भारतीय पुनर्वास परिषद जो इस D.Ed को मान्यता देती है, उनके अनुसार D.Ed दूरस्थ माध्यम से नहीं होता है, और उन्होंने फर्जी शपथ दी कि मैं D.Ed MR का कोर्स कर रही हूँ। और इन्हीं के सहपाठी हैं एक जने राम मोहन चंद्र नाहू, जो संविदा नौकरी करते हुए विकलांग बच्चों के शिक्षक हैं। संविदा नौकरी करने के साथ साथ ये रेगुलर मोड में पढ़ाई भी कर रहे थे नियमित माध्यम से D.Ed अंकुर कोरबा से, और वहाँ की उपस्थिति और यहाँ की भी उपस्थिति, मतलब जिस संस्था में पढ़ाई किए हैं अंकुर कोरबा में और कवर्धा जिले में जहाँ नौकरी कर रहे हैं, दोनों जगह की उपस्थिति सेम डेट में है। इवन इन्होंने जो एग्ज़ाम दिया है, जो 5 सब्जेक्ट इनका एग्ज़ाम होता है जून में, वो 5 दिन वो एग्ज़ाम सेंटर में भी उपस्थित है और कवर्धा जिले में भी उपस्थित है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरा मामला है अपना मुंगेली जिले का, जहाँ बिना वैकेंसी निकाले, बिना भर्ती निकाले 2 लोगों की नियुक्ति की गई है, जिसमें एक अमित कोसले नाम का BRP है और एक विश्वनाथ साहू। ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की जो नियुक्ति होती है विकलांग बच्चों के लिए होती है, और इनकी नियुक्तियों में इस तरीके से फर्जीवाड़ा किया गया है कि बिना वैकेंसी निकाले आप बेरोजगारों के साथ छल कपट कर रहे हैं, डायरेक्ट नियुक्ति कर रहे हैं, या भ्रष्टाचार को उजागर करती है। तीसरा एक वहाँ पे है मुंगेली जिला में विनोद कश्यप। विनोद कश्यप ने 6 साल तक विकलांगता के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का डिग्री डिप्लोमा नहीं है, और वो अभी भी पद में बना हुआ है, जबकि उनकी नियमावली ये कहती है कि 3 वर्ष के अंतर्गत अगर आप विकलांगता के क्षेत्र में डिग्री या डिप्लोमा अर्जित नहीं कर पाते हैं तो आपको पद में बने रहने का अधिकार नहीं है। इसी तरह जसपुर में एक मामला है, नितेश चौहान करके हैं, जो संविदा नौकरी कर रहे थे जसपुर में, और वो नियमित माध्यम से पढ़ाई कर रहे थे अंकुर कोरबा में D.Ed CP में, और वहाँ 2 वर्ष के कोर्स के दौरान 2 वर्ष में अपने संस्था में उपस्थित है सेम डेट में, और सेम डेट में अपने जॉब स्थल में भी वो उपस्थित है। इस तरीके से फर्जीवाड़ा है। एक मामला है सुकमा जिले का, जहाँ नरेश पुर्रे करके BRP हैं, उनकी भी स्थिति यही है, वो भी अंकुर कोरबा से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने कार्यस्थल में सुकमा में सेम डेट में उपस्थित है। एक मामला है कांकेर का, जहाँ तुलजा ध्रुवे करके हैं, जो कवर्धा में भी नौकरी की, उसके बाद यहाँ से इस्तीफा देके कांकेर चले गई। कांकेर और कोरबा दोनों जगह उनका उपस्थिति है। और प्रयास संस्था भिलाई, जहाँ D.Ed कर रही है श्रवण बाधिता से, वहाँ भी उनकी उपस्थिति है। तो इस तरीके से एक चीज़ है कि ये संस्था वाले और जो BRP हैं, इन लोग फर्जी तरीके से डिप्लोमा अर्जित कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, जो विकलांग बच्चों के लिए खतरा है। ये जानकारी आपके पास किस माध्यम से पहुंची? मेरे पास ये जानकारी, मैं विकलांगता की तरफ विशेष रुचि रखता हूँ, विगत 6 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। तो मुझे पता चला कि यहाँ पे अयोग्य लोग, इनके पास किसी भी प्रकार का डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, अनुभव नहीं है, वो विकलांग बच्चों के शिक्षक बन के बैठे हैं और रेगुलर माध्यम में नौकरी भी कर रहे हैं और रेगुलर माध्यम से पढ़ाई भी कर रहे हैं, जो कि भारतीय सेवा संविदा अधिनियम के तहत गैर कानूनी है। आप एक ही जगह नियमित माध्यम से रह सकते हैं, और आपको पढ़ाई करना तो दूरस्थ माध्यम से कीजिए, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। इस संबंध में आपने शिकायत कहाँ की है? इस संबंध में मैंने शिकायत सर्वप्रथम जिले स्तर से शुरुआत किया, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के पास किया, उसके बाद पुलिस अधीक्षक महोदय के पास किया, फिर कलेक्टर महोदय के पास, और 5 जिलों में मैंने ये प्रोसेस अपनाया।
उसके बाद मेरी शिकायत पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई, जांच चल रहा है। विगत 2 वर्षों से जांच चल ही रही है इनके विभाग में। तो फिर मैंने शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री महोदय के पास और राज्यपाल महोदय के पास शिकायत किया। लेकिन सबसे ज़्यादा दुख मेरे को तब लगा जब मैं राजीव गांधी शिक्षा मिशन का जो राज्य परियोजना कार्यालय, जहाँ उल्हा साहब बैठते हैं, जहाँ पी रमेश जी बैठते हैं, इन लोगों के पास जब मैंने स्वयं उपस्थित होकर दस्तावेजें दिखाई इस पर कार्रवाई के लिए, तो उनका गोल मटोल जवाब रहा, ठीक है देखते हैं, कार्रवाई करते हैं। मतलब उनको कोई रुचि नहीं है इस मामले में कि ये फर्जी लोग हैं जो विकलांग बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, जिनके पास योग्यता नहीं, अनुभव नहीं है। इनका पर कार्रवाई करने के बजाय मुझे ऐसा लगा कि इन लोग बचाने की कोशिश कर रहे हैं और उल्टा मेरे खिलाफ साजिशें चल रही हैं मुझे फंसाने की, कि कैसे भी करके इनको फंसाया जाए। ऐसा किसी प्रकार का आपको मतलब कोई नुकसानदायक या किसी प्रकार का फोन वगैरह कुछ ऐसा है? फोन तो आना आम बात है, फोनों में धमकियाँ मिलते रहती हैं जिनका कोई उपाय नहीं है। लेकिन एक बार मेरे ऊपर हमला हुआ है कवर्धा में, मैं अपने साथी के साथ मॉर्निंग वॉक में था, तो मेरे पर एक बार हमला हो चुका है। मुझे धमकियाँ मिली थी कि सब मामले से आप पीछे हट जाइए, ये तो अंजाम ठीक नहीं होगा। आपने पुलिस में शिकायत की? जी हाँ, मैंने लिखित में शिकायत की थी पुलिस अधीक्षक महोदय के पास। क्या क्या कहना पुलिस वालों को? या फिर बस हमारा बयान दर्ज किए हैं, 1 साल हो गया है, कार्रवाई शून्य है। इसकी सूचना जो आपको धमकी दिया जा रहा था, इसकी सूचना मतलब कार्यालय में या तो फिर आयोग में जो भी है, इसका आरटीआई कार्यकर्ता के तहत कार्य कर रहे हैं? जी हाँ। तो उनसे क्या मतलब आपको सहानुभूति मिली या सुरक्षा? अब ऐसा है कि मेरा मेन फोकस है फर्जी लोगों को निकलवाना। हमला तो होते ही रहेगा, जब आप ईमानदारी के रास्ते में चलेंगे तो लोग तो आपको परेशान करेंगे। मेरा मेन मकसद है इन फर्जी लोगों को निकलवाना और विकलांग बच्चों को सही पुनर्वास और सही शिक्षा मिले, ऐसे शिक्षकों की नियुक्ति के लिए प्रयास करना। राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा विकलांग बच्चों की पुनर्वास में क्या स्थिति है अभी की स्थिति में? राजीव गांधी शिक्षा मिशन के द्वारा विकलांग बच्चों के शिक्षा और पुनर्वास के लिए जो ब्लॉक रिसोर्स पर्सन की नियुक्ति की गई है, उसमें विकलांग बच्चों की स्थिति में कोई सुधार नहीं है, शून्य है। इसको आप सफ़ेद हाथी बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक ब्लॉक में 2 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। एक ब्लॉक में 1000 स्कूल हैं और वहाँ पे 2 शिक्षक कैसे डाटा कलेक्ट करेंगे? घर घर जाके डाटा कलेक्ट करना है विकलांग बच्चों का, कितने विकलांग हैं, कौन कौन से विकलांग की श्रेणी में है, उनको कौन सा उपचार चाहिए, कौन सा सामान चाहिए, ये 2 शिक्षक कैसे कर पाएंगे? जब भारत सरकार, राज्य सरकार 30 सामान्य बच्चों के लिए एक शिक्षक की नियुक्ति करती है शिक्षाकर्मी के रूप में, और पूरे ब्लॉक के विकलांग बच्चों के लिए राज्य सरकार मात्र 2 विशेष शिक्षकों की नियुक्ति करती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि विकलांगों की स्थिति क्या है, उनका पुनर्वास कैसे होगा। 2 विशेष शिक्षक, 2 बीआरपी कैसे उनको शिक्षा देंगे, कहाँ तक शिक्षा देंगे और कहाँ तक पुनर्वास कर पाएंगे? ये सीधा सीधा इन बच्चों के साथ भद्दा मजाक है। कम से कम इनकी नियुक्ति संकुल स्तर में होनी चाहिए, स्कूल स्तर में होनी चाहिए, और कलेक्ट करके, बच्चों को कलेक्ट करके इनको पुनर्वास और शिक्षा दिया जा सकता है। राजीव गांधी शिक्षा मिशन में ब्लॉक रिसोर्स पर्सन को नियुक्ति करने का प्रयास चल रहा है, क्या कहना है आपका इसके मामले में? बीआरपीओ को नियमित करने का प्रयास चल रहा है, किंतु मैं इस मामले में अगर यही कहना चाहूँगा कि इनकी नियमितीकरण की जाए, तब की जाए जब इनकी योग्यता पूर्ण हो, दस्तावेज पूर्ण हो, और अयोग्य लोग जो हैं, जो फर्जी तरीके से डिप्लोमा लेके आए हैं और नौकरी कर रहे हैं, उनको निकाले, उनको पर कार्रवाई करे, तब जाके नियमितीकरण किया जाए। अगर यह प्रोसेस नहीं किया गया तो मैं इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में जाऊंगा और इनकी नियमितीकरण कदापि नहीं होगा। बीआरपी में की गई नियुक्ति में अनियमितता किस प्रकार है, जरा विस्तार से बता सकते हैं? बीआरपीओ की जो नियुक्ति हुई है उसमें बहुत ज़्यादा अनियमितता है। सबसे पहला चीज़ ये है कि आज जिन्होंने डीएड के कोर्स में एडमिशन लिया और उन्हें आपने सीधा सीधा नौकरी दी, कहने का मतलब ये है मैं आज एमबीबीएस कोर्स के लिए एडमिशन लेता हूँ और आज ही मैं किसी का हृदय का ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देता हूँ। इसी तरीके से कार्य हो रहा है कि न तो इनके पास योग्यता है, न इनके पास अनुभव है, न ही नियमावली का पालन हो रहा है। रेगुलर कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर नौकरी कर रहे हैं, ये तरीका है बहुत ज़्यादा गलत है और पूर्ण रूप से इन लोग जमीन स्तर पर कार्य करने के लिए इन्हें मौका नहीं दिया जा रहा है।
तो इस नियुक्ति में आप दोषी किनको मानते हैं? इस नियुक्ति में सीधा सीधा दोषी है चयन समिति, जिस महोदय को इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए, कलेक्टर महोदय को इनकी नियुक्तियों पे। और सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूँगा, इनकी नियुक्तियों में जो चयन समिति बनाई गई थी, किन्हीं जितने अभी बीआरपी यहाँ कार्यरत है राज्य में, किन्हीं का दस्तावेज का सत्यापन नहीं कराया गया है संबंधित संस्थाओं से, न ही किसी का पुलिस वेरिफिकेशन हुआ है, न ही किसी का मेडिकल वेरिफिकेशन हुआ है, जो बहुत ही गंभीर मामला है। ये तो सीधा सीधा कहा जाए तो आंख मूंद कर मतलब नियुक्ति किया गया कर दिया गया है। और इसमें चयन समिति में भी बड़े लेखाधिकारी हैं, जिला सीओ हैं, रोजगार अधिकारी हैं, जिला शिक्षा अधिकारी हैं, कलेक्टर महोदय खुद इस बॉडी में है। इन लोगों को तो दस्तावेज सत्यापन करवाना चाहिए भाई इस नियुक्ति में। शिक्षा के मामले में स्पेशल एजुकेशन के नाम पर मतलब ऐसे खिलवाड़ किया जा रहा है, इसके मामले में क्या कहना चाहेंगे? सीढ़ी दर सीढ़ी आपने जानकारी विस्तृत करके अपनी शिकायत के लिए विभागीय स्तर में जांच के प्रति और जो भी मतलब प्रक्रिया आपके द्वारा शिकायत के नाम पर किया गया, अभी तक आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी मिली है या फिर ऐसा कोई शिकायत है कि जिलों में? सबसे पहला चीज़ ये है कि जिला शिक्षा अधिकारी, जिला कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय के पास मैंने 5 जिलों में शिकायत किया हुआ और इस पर कार्रवाई तो शून्य है, जांच ही चल रही है। समझ ये नहीं आता है कि इनकी पहुंच कितनी ज़्यादा है या प्रशासन इनके सामने अपन क्यों साबित कर रहे हैं। और इनकी जो शिक्षा है, जिस पर जहाँ से इन्होंने डिप्लोमा हासिल कर रहे हैं, वहाँ पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे हमेशा निराशा ही लगी, लेकिन मैं निराश नहीं हुआ हूँ, मैं आगे बढ़ूँगा। मैं इस मामलों के लेकर कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, इसमें मुझे कुछ दस्तावेज और चाहिए और मेरा प्रयास चल रहा है। स्पेशल डीएड बीएड ये क्या है, कैसे टाइप को मतलब इसका एजुकेशन किस तरह मतलब? हम लोग जो सामान्य बच्चों के ऊपर डीएड बीएड या एमएड करते हैं उसे सामान्य डीएड बीएड कहते हैं। जो विकलांग बच्चों के ऊपर हम लोग डीएड बीएड या एमएड करते हैं उसे विशेष डीएड बीएड कहते हैं। जैसे कि विकलांग बच्चों को विकलांग न बोल के हम लोग विशेष बच्चे का प्रयोग करते हैं, विशेष शब्द का प्रयोग करते हैं। इस तरीके से इनके ऊपर होने वाले कोर्सेज को विशेष या स्पेशल डीएड बीएड कहा जाता है। इसको करने का तरीका है, डीएड संपूर्ण भारत में रेगुलर माध्यम से होता है, जो आरसीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाएं, वहाँ से आप डीएड कर सकते हैं 2 वर्षीय पाठ्यक्रम। बीएड रेगुलर माध्यम से भी होता है और डिस्टेंस मोड से भी होता है, जिसको छत्तीसगढ़ में अभी सिर्फ रेगुलर माध्यम से बीएड हो रहा है, गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी से, इग्नो से। बट अभी मैं सरकार से भी मांग करता हूँ कि जो बीएड है डिस्टेंस मोड में, छत्तीसगढ़ में कम से कम डिस्टेंस मोड में चालू करें और अच्छे से कोर्स करने के उपरांत अब जैसे डीएड और बीएड अच्छे से सक्सेसफुली कर लेते हैं तो आपको भारतीय पुनर्वास परिषद से इसमें रजिस्ट्रेशन प्राप्त होता है विकलांगता के क्षेत्र में एज ए स्पेशल एजुकेटर, विशेष शिक्षक के रूप में। तब आप वैलिड हैं विकलांग बच्चों को शिक्षा देने के लिए। आरसी नई दिल्ली ने बीआरपी विशेष शिक्षक के पद हेतु डीएचएलएस कोर्स वाली को अयोग्य बताया गया है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। किस तरीके से मतलब? डीएचएलएस कोर्स मतलब डिप्लोमा इन हियरिंग लैंग्वेज एंड स्पीच। ये टोटली क्लिनिकली कोर्स होता है। इसको करने के उपरांत आप नाक कान गला का जाँच करने के लिए सहयोग करते हैं और इस तरह के कोर्स करने के बाद आप एक थेरेपिस्ट के रूप में कार्य करते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ राजीव गांधी शिक्षा मिशन में यह देखा जा रहा है कि इस प्रकार के कोर्स किए हुए लोगों को विशेष शिक्षक बना दिया जा रहा है और विकलांग बच्चों के शिक्षक के रूप में नियुक्त दिया गया, जो कि पूर्णतः गलत है। मेरे पास डॉक्टर सुबोध कुमार जो डिप्टी डायरेक्टर है नई दिल्ली आरसीआई के, उनके द्वारा एक पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि डीएचएलएस वालों को विकलांग बच्चों के शिक्षक के रूप में सेवा देने का किसी प्रकार का नियम नहीं है, न ही ये लोग सेवा दे सकते हैं। और इस मामले को मैंने सीधा मिशन कार्यालय में भी अवगत कराया राज्य के कि इस प्रकार के कोर्स किए हुए उन लोगों को तत्काल सेवा समाप्त किया जाए, लेकिन मिशन कार्यालय वाले कभी आज तक कार्रवाई नहीं की। विगत 2 वर्षों से मेरी लड़ाई है। कितनी संस्थानों के छत्तीसगढ़ में जो इन विद्यार्थियों को नौकरी के साथ साथ सेकुलर कोर्स करने की सुविधा दे रहा है और इस पर क्या कार्रवाई होना चाहिए? छत्तीसगढ़ में 3 संस्थाएं हैं, प्रयास सुपेला विलेज, अंकुर स्पेशल स्कूल कोरबा और एक आकांक्षा मेंटल रिटार्डेशन रायपुर। लेकिन 2 ही स्कूल ऐसे हैं जो फर्जी तरीके से कार्य कर रहे हैं। पहला सुपेला विलेज है, जहां आप नौकरी के साथ साथ रेगुलर कोर्स करके डिप्लोमा भी कर दे सकते हैं और नौकरी भी कर लीजिए। अंकुर स्पेशल स्कूल कोरबा है, वहाँ पर भी आप एडमिशन लीजिए
साल में सिर्फ परीक्षा दिलाने जाइए और आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ये दोनों संस्थाएं छत्तीसगढ़ सरकार से अनुदान प्राप्त संस्थाएं हैं, अनुदान ले रही हैं और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, FIR होना चाहिए कि गलत तरीके से इन लोग डिप्लोमा बांट रहे हैं, जिससे विकलांग बच्चों को बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि आप कोर्स में एडमिशन तो ले लिए, लेकिन आपके पास प्रैक्टिकली ज्ञान नहीं है, आपके पास थियोरिकल ज्ञान नहीं है, तो आप कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे। तो ये कार्य दोनों संस्थाएं कर रही हैं। प्रयास भिलाई और अंकुर कोरबा, इनके खिलाफ तत्काल एक्शन लेना चाहिए गवर्नमेंट को। ये विद्यालय के खिलाफ आपने शिकायत की है किसी भी विभाग में? जी हाँ, मैंने विद्यालय के खिलाफ शिकायत किया हुआ हूँ। कहाँ की? एंटी करप्शन ब्यूरो रायपुर में, जिस पर जांच होनी है। राज्य के प्रत्येक जिलों में विकलांग बच्चों की संख्या काफी है। इनकी शिक्षा और पुनर्वास का सही तरीका क्या होना चाहिए आपके अनुसार? जिस तरीके से स्पेशल स्कूल के बच्चे जो हैं सुरक्षित एवं शैक्षिक में योग्यता पूर्ण रहे। इन लोगों को सही तरीके से शिक्षा और पुनर्वास का सही तरीका है कि समस्त बच्चों का डाटा कलेक्ट किया जाए कि कौन कौन सी श्रेणी के विकलांग बच्चे हैं और इनका डिस्टेंस कितना है, ताकि इनको एक जगह इकट्ठा किया जा सके। और जितने भी प्रकार के विकलांगता है, जैसे कि सामान्यतः श्रवण बाधिता वाली विकलांगता है, विजुअल इम्पायरमेंट वाले विकलांगता है, सेरेब्रल पाल्सी वाले हैं, मेंटल रिटार्डेशन वाले हैं, कुछ अस्थि रोग वाले हैं, तो इनको एक श्रेणी में बांट के प्रॉपर इनका पुनर्वास करना है, शिक्षा देना है, समाज से जोड़ना है, इन लोग रोजगार कर सके, खुद के लिए जिम्मेदार हो सके, खुद की लाइफ स्टाइल चेंज कर सके। कई बच्चे ऐसे हैं जो चल फिर नहीं सकते, जो खुद से टॉयलेट बाथरूम नहीं जा सकते, जो खुद के अपने हाथों से खा नहीं पाते। इनकी डेली लिविंग चेंज करना है, इसके लिए सही तरीका है इस तरीके से कोर्स की में शिक्षकों को फील्ड में उतारा जाए और शिक्षा दिया जाए, स्कूल स्तर पे शिक्षा दिया जाए, संकुल स्तर पे शिक्षा दिया जाए। कुल मिला के मेरा कहना यह है, जो BRPA की 2 नियुक्ति होती है ब्लॉक स्तर में, उनको बढ़ा के संकुल स्तर में करेंगे, तभी हम लोग विकलांगता के ऊपर अंकुश लगाने का प्रयास कर सकते हैं। अंकुश तो लगना मुश्किल है, लेकिन अंकुश लगाने का प्रयास किया जा सकता है, उनकी लाइफ चेंज करके। BRP को क्या कार्य है, जरा विस्तार से बताएंगे? BRPO की नियुक्ति के समय इनका कार्य यही है, घर घर जाना है आपके कार्य क्षेत्र में, वहाँ विकलांग बच्चों का डाटा कलेक्ट करना है कि उनको किस प्रकार की विकलांगता है, स्थिति क्या है, उनको कौन सा उपकरण दिया जाए जिससे उनको चलने फिरने, बोलने, देखने, सुनने में सहूलियत हो। अगर ऑपरेशन की योग्य है तो राज्य सरकार से पैसा प्राप्त होता है, जिसका आप रायपुर में जाके ऑपरेशन करवाएंगे, उनको थेरेपी देंगे। ये BRPO का काम है। सबसे मुख्यतः काम और ये है कि उनको शिक्षा देना है, थेरेपी देना है, समाज से जोड़ना है और विशेष बच्चे से उनको अति विशेष बच्चा बनाना है, ताकि वो खुद के ऊपर डिपेंड हो सके। हमको उसको दया की दृष्टि से देखने लायक ना रहे, वो खुद अपने ऊपर डिपेंड होकर देश के काम में सहयोग कर सके, ऐसा बनाना है। BRP में सही तरीके से नियुक्ति किस प्रकार का होना चाहिए? BRPO की सही तरीके से नियुक्ति मेरे हिसाब से जो योग्य लोग हैं, जिनके पास दस्तावेज है, पूर्ण दस्तावेज, उनकी नियुक्ति हो। जिस तरीके से बाकी विभागों में होती है नियुक्ति, सबसे पहले इंटरव्यू ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद दस्तावेज की निरीक्षण की जाती है, सत्यापन होती है, पुलिस वेरिफिकेशन होती है, मेडिकल वेरिफिकेशन होती है, तब जाके नियुक्ति मिलती है। और इस जांच में अगर किसी प्रकार की बातों को छुपाया जाता है या अयोग्यता पाई जाती है तो उनके खिलाफ एक्शन होता है, ब्लैक लिस्टेड किए जाते हैं। यही प्रोसेस में BRPO की भी नियुक्ति होनी चाहिए और जो गलत है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामले में आप कब से जुड़े हैं? विगत 6 वर्षों से मैं इस क्षेत्र में अनुभव रखता हूँ, लेकिन फर्जीवाड़ा को उजागर करने में और फर्जियों के खिलाफ कार्रवाई कराने में विगत 4 वर्षों से मैं जुड़ा हुआ हूँ। 4 वर्षों में ऐसा कुछ विभागीय मतलब किसी के प्रति कार्रवाई वगैरह हुआ है? जी हाँ, कवर्धा जिले में फिलहाल 5 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुआ है, लेकिन मुझे शंका है कि 2 लोगों को वापस नियुक्ति देने का प्रयास चल रहा है। आपका समय, धन आदि का मैनेजमेंट कैसे होता है? समय का तो मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, लेकिन धन का मैनेजमेंट करने के लिए मुझे बहुत ही मशक्कत करना पड़ता है। कभी परिवार के ऊपर डिपेंड रह के होना पड़ता है, कभी मित्रों के ऊपर डिपेंड रहता हूँ। कारण ये है कि फोटोकॉपी में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, आपको ट्रैवलिंग करना है, DD बनाना है, चालान बनाना है, RTA से दस्तावेज निकालना है, खाना भी खाना है,
तो तरह तरह के खर्चे देखता हूँ, सभी जिलों में घूमते रहता हूँ। तो कुछ मित्र लोग सहयोग करते हैं, कुछ फैमिली सहयोग करती है। आप लगातार 4 सालों से मतलब इस फर्जीवाड़ा उजागर करने में मतलब जुड़े हुए हैं, तो आपको विभागीय तौर तरीके से मतलब ऐसा मतलब मानसिक तरीके से प्रताड़ित या फिर किसी प्रकार का धमकी वगैरह? हाँ, मेरे को बीच में राज्य के एक अधिकारी ने जो बीआरपी महिला बीआरपी हैं, उनको कहा गया कि इनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस लगाइए, इनको फर्जी तरीके से फंसाइए। और मेरे पास उस अधिकारी को मैं जानता हूँ कौन सा अधिकारी है जो इन लोगों को मिसगाइड कर रहा है मुझे फंसाने के लिए। मैं उन लोगों को भी जानता हूँ जो मुझे धमकी दे हैं, लेकिन मैं अभी डायरेक्ट उनका नाम लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उनके खिलाफ और सबूत इकट्ठा करवा रहा हूँ और कर रहा हूँ, ताकि उसको कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवा सकूँ। जो मुझे सहयोग करना चाहिए वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और राज्य में बैठा हुआ अधिकारी है और मैं बहुत दिनों से उसके खिलाफ दस्तावेज इकट्ठा कर रहा हूँ, सबूत इकट्ठा कर रहा हूँ। आपको जब धमकी मिली तो आपने थाने में शिकायत की? एक्चुअल में इस टाइप की धमकियों में आईटी केस लगता है, जो साउंड के बेस पे के रिकॉर्ड होता है और लोग बोल देते हैं उस समय हमारा मोबाइल नहीं था, हमारे आवाज़ को उपयोग किए हुए हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर इन केसों पर ध्यान नहीं देता। मेरा मेन फोकस यही है कि फर्जी लोगों को निकलवाना है, मेरा चाहे जो भी हो जाए, मुझे परवाह नहीं, विकलांग बच्चों का भला हो। ये मिशन शुरू करने का आपका उद्देश्य क्या है? मैंने पूर्व में ही कहा है कि विकलांग बच्चे जो अभी असहाय हैं उनको सेल्फ डिपेंड बनाना है, और मेरा मिशन यही है। इनको सेल्फ डिपेंड बनाने के लिए एक अच्छे शिक्षकों की ज़रूरत होती है, एक अच्छे वातावरण की ज़रूरत होती है, और यही वातावरण चाहिए। और इस वातावरण को राजीव गांधी शिक्षा मिशन देने में टोटली असफल है। और मैं राज्य सरकार से मांग करूँगा कि विशेष शिक्षकों का जो योजना बनाया गया है उसे स्कूल एजुकेशन विभाग को दिया जाए, ताकि किसी ने हमसे पुनर्वास हो सके। आप इतने समय से इस फर्जीवाड़ा में जुड़े हुए, शिकायत से लेकर आपके थाना पुलिस तक मतलब पहुँच रखे हुए हैं इस मामले में, तो आपको अगर ऐसे नहीं हो कि मतलब कभी कोई कार्रवाई नहीं होता है तो अपने आप में निराशाजनक मतलब? लड़ाई लंबी है, लगे हुए हैं, एक न एक दिन तो सच्चाई की लड़ाई तो ऐसी ही चलती है। गांधी जी लड़ाई लड़े तो सदियों लड़े, तब जाके देश को आज़ादी मिली। खैर हम तो उनके धूल के समान नहीं है, लेकिन उनकी बातों का अमल करते हुए मन में विश्वास रख के और सब्र करके लड़ाई लड़ रहे हैं। आज नहीं तो कल सफलता मिलेगी। ये सफलता मुझे नहीं चाहिए, ये विकलांग बच्चों के लिए चाहिए। चलिए, अच्छी बात है। आगे आपका मिशन क्या होगा? मेरा मिशन यही है कि राजीव गांधी मिशन में जितने करप्ट लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हो या अधिकारी हो, जिसने किसी न किसी कारणवश से मेरे विकलांग बच्चों को चोट पहुंचाया या मुझे फंसाने की कोशिश किया, उनको बख्शूंगा कभी नहीं। उनको हर हद तक जाके सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से सजा दिलवाऊंगा, और उस हद तक सजा दिलवाऊंगा ताकि किसी विकलांग बच्चों का कभी भविष्य खराब ना हो। अब इस स्तर में आप अकेले कार्य कर रहे हैं कि आपके साथ में मतलब कोई और भी? मेरे साथ मेरे खास मित्र लोग साथ दे रहे हैं, जैसे कि कवर्धा से मेरे मित्र लोग हैं, और वो कुछ वकील साहब हैं, आप जैसे पत्रकार लोग हैं, सभी लोग मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। खैर किसी का नाम लेना इसलिए उचित नहीं होगा, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ तो लोग मेरे साथ उनको भी दुश्मनी की निगाहों से देखते हैं, तो मैं किसी की दुश्मनी फैलाना नहीं चाहता। हाँ, आगाह जरूर करना चाहता हूँ। हमने इसी तरीके के मामले में कवर्धा कोर्ट में एक केस दायर किया हुआ है, देर से जीत हमारी होगी, और इसी मिशन में लगी हुई है। इतने सब कुछ मतलब करने के बाद आपको मतलब इस स्थिति में मतलब आना पड़ रहा है कि कार्रवाई के लिए आप स्वयं चल के जी हाँ, प्रशासन के पास जा रहे हैं। जी हाँ, कार्रवाई इस स्थिति में अगर कहीं नहीं हो पा रहा जी। तो आगे आपका प्रशासन के प्रति, राज्य के प्रति, राज्य प्रशासन के प्रति क्या मतलब कार्रवाई मतलब चाहते हैं? अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं हुआ, मेरे पास दस्तावेज हैं, तो समस्त दस्तावेज को लेकर हाई कोर्ट जाऊँगा। हाई कोर्ट में जाके किसी को आज तक निराशा नहीं मिली है। ये अच्छा हो जाएगा कि हाई कोर्ट के माध्यम से एक सही निर्णायक फैसला आएगा, ऐतिहासिक फैसला आएगा। मैं नहीं चाहता कि किसी का ज़्यादा बुरा हो, कम बुरा हो, कम भला हो, इसलिए जो मामले हैं विभागीय स्तर में निपट जाए, इसके इंतजार कर रहा हूँ। अगर इस मामले को यहाँ तक नहीं निपटाएगा तो मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, ये मेरा अधिकार है और मैं इस अधिकार का पूर्ण प्रयोग करूँगा। लास्ट सवाल बता देते हैं कि राज्य सरकार, जिला प्रशासन को जिन जिन मतलब जिलों में आपने फर्जीवाड़ा का मतलब उजागर मतलब करने के लिए दस्तावेज इकट्ठे किए हैं,
उस जिले के जिला प्रशासन को मतलब कुछ संदेश देना चाहेंगे, राज्य प्रशासन? मैं राज्य प्रशासन को यही संदेश देना चाहूँगा, जिला प्रशासन को यही संदेश देना चाहूँगा। आज हमारे प्रधानमंत्री जी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए अग्रसर हैं। कृपया कम से कम मेरी बात तो ना सुने जो मैं सच की लड़ाई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री की बातों को अमल करते हुए ऐसे लोगों का साथ दीजिए जो करप्शन के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उस करप्शन के खिलाफ जहाँ विकलांगता है, और विकलांगता मतलब टोटली आदमी असहाय है, उन लोगों को सहाय बनाने के लिए कम से कम मेरा साथ दीजिए। मैं किसी धन या किसी नाम कमाने के लिए कार्य नहीं कर रहा हूँ। एक असक्षम बच्चे हैं, जो विकलांग बच्चे हैं, उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो, सही सुविधा मिले, यही मेरी बड़ाई है। चलिए, फिर बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए। थैंक यू। आज हम बैठे थे सुनील कुमार साहू, जो कि कवर्धा के निवासी हैं और RTI कार्यकर्ता हैं, जो इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जो हो रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, राजीव गांधी शिक्षा मिशन के तहत फर्जीवाड़ा वीआरपी स्पेशल एजुकेशन के तहत ये फर्जीवाड़ा मतलब उजागर करने के लिए इतने मशक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इनको कि आपने बखूबी देखा ही है। बात करके चर्चा में आपको पता ही चली गया होगा।